अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज आपके सामने मैं इंग्लिश ग्रामर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिनको दूसरे अल्फाज में नरेशन भी कहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने कुछ रूल्स लिख दिए हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। अगर आपने ये रूल्स याद कर लिए, अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिए, तो इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आज के बाद कोई तकलीफ, परेशानी, कोई डिफ़िकल्टी, कोई मसला पेश नहीं आएगा। आप इसको ज़रा गौर से मेरी इस वीडियो को वॉच करें, पूरी वीडियो देखिएगा। इसके अंदर मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते किसे हैं। बेटा, अगर दो अशखास या टू पर्सन्स आमने सामने बातचीत करें तो वो कहलाती है डायरेक्ट। लेकिन अगर किसी एक पर्सन की बात को कोई थर्ड पर्सन किसी दूसरे पर्सन के सामने पेश करे तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, और उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह भी होती है, वो तमाम चेंजिंग मैं आपको बताऊंगा। आप इसको अच्छी तरह गौर से वॉच करें। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। बेटा, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ नजर आ रहा है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग। ठीक है, मेरे सारे रूल जो मैंने अपने खुद लिखे हैं, उसके इस जुमले की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह आपने डील करना है। आप देख रहे हैं इस जुमले के अंदर बीच में इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर की साइड पे जुमला लिखा है ना, ही सेड टू मी, तो मैं अपने रूल्स के अंदर बाहर का जुमला लिखूंगा। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे मैं अगर बाहर का जुमला बोल रहा हूँ तो ही सेड टू मी, ये बाहर वाला जुमला इन्वर्टेड कॉमा के शुरू में जो लिखा हुआ है पहला जुमला, ये कहलाएगा। और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो जुमला आई एम गोइंग लिखा हुआ है ना, तो ये कहलाएगा मेरा रूल्स के मुताबिक अंतर का जुमला कहूँगा मैं इसको। ठीक है, आप ये बात अच्छी तरह नोट कर लें, फिर आप देखिए रूल्स के मुताबिक कैसे आप डीलिंग करते हैं इसके साथ। ठीक है, मैं रूल्स बताता जाऊंगा और उसकी एक आध एग्जांपल भी आपको देता चला जाऊंगा, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि मैंने लिखा क्या है। हालांकि रूल्स आपके सामने 1 से लेके 3 4 तक तो लिखे नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में जब तक एग्जाम्पल ना दी जाए ये आपकी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उसके मुताबिक करिएगा आप बिल्कुल। ठीक है, बस मेरी आपसे ये इस्तदा है कि आप इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में मैं सेंटेंसेस कराऊंगा तो फिर आपकी समझ में जल्दी आएंगे। अगर ये रूल आपके जहन नशीन नहीं हुए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आपके सामने रूल ऊपर की स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, एग्जाम्पल जो है आपको नीचे वाली स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आएंगी। मैं आपको उनकी बना बना के दिखा दूंगा कि इसको किस तरह बनाना है आपको। ठीक है, तो पहला रूल हमारा ये है कि अगर बाहर का जुमला प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का आएगा। ठीक है, क्या मतलब, अगर बाहर का जुमला, यानी मैंने आपको बताया था ना, ये बाहर का जुमला ये वाला, ये शुरू वाला। ठीक है, ये शुरू वाला जो आप देख रहे हैं, ये बाहर का जुमला अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो, प्रेजेंट का मतलब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और फ्यूचर का मतलब क्या, विल या शैल सी शेल वगैरह का लफ्ज आना चाहिए। ठीक है, तो ये जुमला हमारा, ये पहला रूल ये बनता है कि अगर बाहर का जुमला प्रेजेंट टेंस का हो, यानी इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए आपको, या फ्यूचर टेंस का हो या विल या शैल नजर आए, तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का आएगा। तो ये अंदर के जुमले की जो हेल्पिंग वर्ब है ना बच्चों, ये आई एम गोइंग जो अंदर का जुमला है, इसके अंदर ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा ये प्रेजेंट का ही आएगा। ठीक है, तो चुनाचे मैंने मिसाल लिखी हुई है आपके, ही सेज टू मी, बल्कि ऊपर देखते हैं हम एक मिसाल और है इसके ऊपर। हाँ ठीक है, ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सेज लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, आ रहा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फ्यूचर, ये आपका प्रेजेंट टेंस का है। और उसी तरह दूसरे जुमले के अंदर आपको लिखा हुआ शी के साथ विल लिखा हुआ नजर आ रहा है, शी विल से, तो चुना चाहिए ये है फ्यूचर टेंस का। अब इसके क्या रूल बनता है हमारा, रूल ये बनता है कि अगर बाहर का जुमला प्रेजेंट या फ्यूचर का हो तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का ही आएगा। तो बेटा क्या बनेगा, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, देखिए। ठीक है, ही, बच्चों देखिए ये ही सेज टू भी लिखा ना, बादल जुमला प्रेजेंट टेंस का है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए आप देखिए, ही, उसके बाद सेज टू भी बाहर वाला जुमला आप ऐसे के वैसे ही उतार लें, मैं भी आपको अगले रूल नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आप ऐसे ही उतार लें, ही सेज टू मी। ठीक है, अब ये इन्वर्टेड कॉमा हटा के मैं दैट लगाऊंगा, अभी रूल नहीं बताया मैंने, मैं आपको लाइन टू लाइन बताऊंगा तो फिर बताता जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ पहले रूल की निशानदेही कर रहा हूँ कि अंदर का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का लगाना है मैंने। ठीक है, तो चुनाचे ही
ही के साथ लगा देंगे इज, ठीक है, ही इज राइटिंग। तो ये पहला रूल मैंने बना दिया आपको कि अगर बाहर का जुमला प्रेजेंट का हो तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का ही आएगा। प्रेजेंट के 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, ठीक है, और हैव, हैज। तो ये अंदर के जुमले के अंदर अगर बाहर का जुमला प्रेजेंट टेंस का हो तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का ही आएगा। इसी तरह नीचे वाला जुमला भी आप देख रहे हैं कि शी विल से टू हिम लिखा हुआ है, ठीक है, तो शी, नीचे वाले जुमले में बना देता हूँ मैं, शी विल से टू हिम, और इन्वर्टेड कॉमा के दैट लगा देता हूँ मैं, दे। अब यहाँ पर जो है बेटा आप देख रहे हैं बाहर का जुमला फ्यूचर टेंस का है तो उनका कहने को प्रेजेंट का ही आ गया, आर वैसी का वैसे ही आ जाएगा आपका, और प्लेइंग आप ऐसे लिखेंगे। हालांकि इस जुमले के अंदर मैंने और भी मजीद 2-3 रूल लगाए, लेकिन मैं आपको लाइन टू लाइन वजाहत करूंगा। मतलब बताने का पहले ये है कि मेरा पहला रूल ये था कि अगर बाहर का जुमला प्रेजेंट या फ्यूचर का हो तो उनका का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का आएगा। तो पहले जुमले के अंदर आपने देख लिया इज आ गया ही के साथ, और दूसरे में आ गया आपका दे के साथ आर, ठीक है, दे के साथ आर आ गया वापस, तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का ही रहेगा। नंबर 2, अगर बाहर का जुमला पास्ट टेंस का हो तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब पास्ट का आएगा। अब पास्ट किसे कहते हैं? पास्ट कहते हैं माजी को, ठीक है, तो पास्ट के मुख्तलिफ टेंसेज होते हैं, तो चुनांचे पास्ट टेंस से मुराद ये होगा कि अगर बाहर के जुमले के अंदर आपको सेड लिखा हुआ नजर आए, जैसे ऊपर के जुमले में आप देखें यहाँ पर लिखा है ही सेड टू मी, पहला जुमला जो मेरा ऊपर लिखा हुआ ना आपको देख रहे हैं, ही सेड टू मी, तो देखिए बेटा ये सेड जो लिखा ना ये पास्ट का है, से लिखा होगा, सेज लिखा होगा, तो वो कहलाएगा आपका क्या, प्रेजेंट का या फ्यूचर का, विल के साथ अगर शेयर के साथ अगर आ जाए तो। लेकिन यहाँ पर सेड लिखा है तो ये पास्ट टेंस का होगा। इसका क्या रूल बनता है? अगर बाहर के जुमले में सेड लिखा हो है तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब पास्ट का आएगा, ये एम की जगह वाज या वर्ब में से कुछ रह के आ जाएगा आपका, वाज या वर्ब में से कुछ एक न एक लगाना पड़ेगा आपको। इसके अलावा हैड भी जुमले के हिसाब से लगाया जा सकता है। तो वहाँ से आप तीसरी मिसाल आपके अंदर ये देखेंगे, आप इसके अंदर देखें नीचे वाली स्क्रीन के पर, अली सेड टू मी, अली ने मुझसे कहा, ठीक है, यू आर लर्निंग, तुम याद कर रहे हो, तो इसका क्या बनेगा? अब रूल हमारे जहन में ये होना चाहिए कि बाहर का जुमला अगर पास का तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब पास का आएगा। तो क्या मतलब ये हुआ, ये आर जो है ना बेटा अब ये वर्ब में तब्दील होने वाला है, क्योंकि आर जो है सिंगल नाम होता है, अगर सिंगल नाम आएगा तो वाज लगाएंगे और जमा नाम आएगा तो वाज वर्ब लगाएंगे। तो अंदर देखते क्या बनता है, ठीक है, अली सेड टू मी आप ऐसे ही उतार लें, अली सेड टू मी, डैट लगा दें और यू सेकंड पर्सन है, आई कर दें, आई के साथ लगाना पड़ेगा आपको वाज, और लर्निंग ऐसी आ जाएगी। अब आप बोलेंगे सर ये आप डैट लगा रहे हैं, आई लगा रहे हैं, बेटे ये भी आगे के रूल में आएगा तो मैं आपको इसकी वजाहत करूंगा, ठीक है, अभी आगे के रूल्स में आएगा तो मैं इसकी वजाहत करूंगा। मैं अभी आपको इकट्ठे 4-5 रूल इकट्ठे बता दूं कि अभी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरा मकसद बताने का ये है कि दूसरा रूल हमारा ये कहता है ना कि अगर बाहर का जुमला पास्ट टेंस का हो तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब पास्ट का आएगा। तो बस मेरा समझाने का मकसद यही है कि मैं हर जुमले के जरिए एक एक रूल की निशानदही करूंगा बस आपको, ठीक है, बाकी तो मैं जुमले सही बना रहा हूँ, फिर आखिर में जब फाइनली तौर पर हो जाएगा तो फिर आपकी समझ में सारे रूल आ जाएंगे, फिक्र नहीं करें, परेशानी की बात कोई नहीं है, आप तो वैसे भी अच्छे बच्चे हैं मुझे बताए, ठीक है। आगे समझ में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बाहर का जुमला पास का हो यानी सेड लिखा हो तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब पास का आएगा, यानी वाज या वर्ब में से कुछ, ठीक है। कभी कभी हैड भी आ सकता है, अगर है वो तो हैड भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा रूल बन गया। अब दूसरे के बाद तीसरे रूल की तरफ चलते हैं बेटा। अगर अंदर का जुमला बयानिया हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं और सेड की जगह पर टोड का लफ्ज लिख देंगे, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है अंदर का। अब देखिए बाहर के जुमले के 2 रूल थे, मैंने आपको फिनिश करा दिए, अब अंदर के जुमले के सारे रूल है मेरे, ठीक है। तो जुमला क्या लिखा है रूल्स का, अगर अंदर का जुमला बयानिया हो यानी एफर्मेटिव हो या असर्टिव हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे और सेड की जगह टोड लगा देंगे। अब इसकी मिसाल मैंने आपके सामने ये अगले वाला सेंटेंस लिखी हुई है बेटा, ये वाली दे सेड टू वाली, ठीक है। अब आप ये देखें इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ बेटा। देखें अभी तक मैंने आपको पीछे 2-3 जुमले जो कराया वो सबके सब अफर्मेटिव थे यानी बयानिया थे, ना तो जुमले होते हैं कई अकसाम के। नंबर 1 पहला कहलाता है अफर्मेटिव, नंबर दूसरा कहलाता है नेगेटिव, नंबर 3 कहलाता है इंट्रोगेटिव। इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हुक्मिया जुमले भी होते हैं, प्लीज वाले जुमले यानी एप्लीकेशन वाले भी करने वाले होते हैं और फॉरवर्ड वाले भी होते हैं, मना करने वाले। तो चुनाचे में लाइन टू लाइन आपको सब करा रहा हूँ ताकि आपको
कोई मसला परेशानी ना हो। तो पहला रूल जो बनता है हमारा इसका ये बनता है कि अगर अंदर का जुमला बयानिया हो यानी एफर्मेटिव हो तो क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, इसकी जगह इसको हटाएंगे और दैट लगाएंगे और ये सेट टू की जगह टोल्ड का लफ्ज लगा देंगे। आप सेट टू की जगह टोल्ड का लफ्ज लगा देंगे तो जुमला हमारा क्या बन जाएगा, देखें क्या बन रहा है, दे सेट टू हटाएगा आप टोल्ड, इन्हें ऐसे लिखे आप, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा का दैट लगाए क्योंकि अंदर का जुमला एफर्मेटिव है, ठीक है। अब भी फर्स्ट पर्सन है, इसमें तब्दीली तो जाहिर है मैं अभी रूल आपको कराऊंगा, उसके मुताबिक कराऊंगा, अभी तो मैं फिलहाल ऐसे लिख रहा हूँ। अब अंदर, अब एक बात देखो, अब पहला रूल जो मैंने अभी आपको बताया था ना बच्चों, वो क्या था कि अगर बाहर का जुमला पास का हो तो देखें सेट लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको, तो इसलिए दे के साथ वर लगाना पड़ेगा मुझे अभी। जो पीछे रूल होते जाएंगे मैं आपको उसकी वजाहत करता जाऊंगा और गोइंग ऐसे करते हैं, ठीक है, समझ आ गया, क्या समझे आप। बाहर का जुमला, इसमें दो रूल आ गए हमारे पास। पहला रूल तो ये कि अंदर का जुमला बयानिया था, एफर्मेटिव था, दूसरा ये कि बाहर का जुमला पास का था, ठीक है। तो दो रूल मेरे पास इसके अंदर आ चुके, पहला और दूसरा रूल, ठीक है। तो बता दिया मैंने आपको कि अगर अंदर का जुमला बयानिया हो तो इन्वर्टेड कॉमा के दैट लगाते हैं, जगह में दैट लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। और सेट की जगह क्या लगाना है, टोल लगाना है, तो टोल भी लगा दिया मैंने। और जबकि हमारा रूल नंबर 3 यही था ना कि अंदर का जुमला बयानिया हो तो इन्वर्टेड कॉमा के दैट लगाते हैं और सेट की जगह टोल लगा देते हैं। और बाकी वो जो मैंने भी आपको वर लगा के दिखाया ना, ये लिखाया दूसरे रूल के मुताबिक, सेट बाहर का जुमला पास का था तो अंदर का हेल्पिंग वर्ब पास का ही आएगा, ठीक है। जो पीछे रूल होते रहेंगे बाकायदगी से उसकी एक्सप्लेनेशन करता रहूंगा। अब अगला वाला जुमला जो है हमारा कौन सा वाला है, अब आप देखेंगे कि इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ। अब हमारा ये जो चौथा रूल लिखा हुआ है कि अगर अंदर का जुमला छोटा सवालिया हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ लगाएंगे। देखिए बेटा, ऊपर का जुमला बयानिया या एफर्मेटिव था तो मैंने दैट लगाया था, अब लगाना है इफ, IF इफ, और सेट की जगह लगाना पड़ेगा आज़्म। इसमें सेट की जगह आप क्या लगाते थे, दैट, इसमें लगाएंगे आज़्म। अब ये इसके अंदर एक मसला पैदा हो गया कि अंदर का जुमला छोटा सवालिया और अगला वाला रूल आप देख रहे हैं अंदर का जुमला बड़ा सवालिया। तो ये छोटा सवालिया और बड़ा सवालिया क्या होता है, छोटा सवालिया जुमला वो जुमला होता है जिसका आंसर जो है यस या नो में मिलता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आपका नाम आसिफ है, अगर आपका नाम आसिफ होगा तो आप यस कहेंगे, अगर आपका नाम आसिफ नहीं होगा तो नो कहेंगे। ये छोटे सवालिया कहलाते हैं। इनकी पहचान क्या है कि इनका स्टार्ट जो होता है अंदर के जुमले का वो क्या होगा, किसी हेल्पिंग वर्ब से होगा या फिर डू, डज या डिड से होगा, ठीक है। इनकी पहचान ये है कि अंदर के जुमले में अगर डू, डज या डिड लिखा हुआ नजर आ जाए या कोई हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाए तो वो कहलाते हैं छोटे सवालिया। जबकि बड़े सवालिया कौन से होते हैं, बड़े सवालिया वो होते हैं जिनका हमें आंसर पूरा तफसील के साथ मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है तो आप पूरा जवाब देंगे मेरा नाम ये है, ठीक है ना, समझे। जैसे मैं आपसे पूछूं आप कहाँ जा रहे हैं तो आप उस इलाके का नाम बताएंगे जहाँ आपको जाना है। मैं आपसे पूछूं आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं तो आपको क्लास का नाम बताना पड़ेगा कि मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, 10th क्लास में पढ़ता हूँ या फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, बताना पड़ेगा आपको। इसका मतलब तफसीलन यानी कि एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी। तो ये कहलाते हैं बड़े सवालिया। उनकी पहचान क्या होती है, WH फॉर्म वाले अल्फाज के अंदर आते हैं, जैसे व्हाट आ गया, वेयर आ गया, हाउ आ गया, हु, विच, ये तमाम अल्फाज के अंदर आया करेंगे, ठीक है। तो इनके अलग अलग रूल मैंने लिख दिए हैं कि अगर अंदर का जुमला छोटा सवालिया हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लगाएंगे और सेट की जगह आज लगा देंगे। तो ये हमारा जो अगला वाला सेंटेंस है ये यही है, लिखा हुआ है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, ठीक है, क्या तुम खुश हो। अब देखिए क्या वाला जुमला आ गया ना, तो इसका मतलब अगर खुश होगा तो हाँ बोलेगा, अगर खुश नहीं होगा तो नहीं बोल देगा वो। तो एक छोटा सवालिया हो गया। हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, इसका क्या तरीकाकार होगा बनाने का, ही की जगह लिखते हैं आप ही और सेट को हटाएं आज लीजिए, ही आज मी, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लगाना पड़ेगा आपको, IF इफ, ठीक है। अब अंदर का जुमला जो है वो अपने चेंज करना है। अब अंदर का जुमले में आपको आर लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा, है ना, लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो बाहर का जुमला पास का है, सेड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब भी अंदर का पास का ही आने वाला है। तो पहले हम ये देखेंगे कि इसमें पर्सन कौन सा है, इसमें सेकंड पर्सन है, ठीक है। सेकंड पर्सन में तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक होती है, आगे आएगा, फिक्र नहीं करेंगे, मैं आपको नामुकम्मल नहीं छोड़ूंगा। अंदर तो यहाँ पर
बाहर के जुमले में ऑब्जेक्ट जो है मी है, तो अंदर आ जाएगा आई। ठीक है, अब आई के साथ लगाएंगे बॉल्स और हैप्पी ऐसे कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। मैं आपको फिर एक मरतबा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आपको इकट्ठे रूल नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको लाइन टू लाइन करा रहा हूँ, हर जुमले की वजाहत कर रहा हूँ, हर रूल की वजाहत कर रहा हूँ। तो मेरा रूल ये था कि अगर अंदर का जुमला छोटा सवालिया हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, आज लगा दिया मैंने, देखें आज लगा के दिखाया आपको, और बाकी सब ऐसे उतार लिया मैंने। मैं कोई रूल आगे वाले रूल की वजाहत नहीं कर रहा हूँ बैठ के भी। ठीक है, तो चुनाचे और सेट की जगह आज लगा दिया और इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगा दिया। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के जो है कलम है आपका जो है कि इसके अंदर आप जो है एक लगा दिए। ठीक है, अगर अंदर का जुमला छोटा सा वालिया हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के एक लगा दिया। देखिए मैंने एक लगा दिया यहाँ पर, ये लगा हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, और सेट की जगह आज लगा दिया यहाँ पर। मेरा मकसद सिर्फ यही था। ठीक है, सेट की जगह आज लगाना था और यहाँ पर आई ये सॉरी इफ लगाना था। ठीक है, अब अगला जुमला है, अंदर का जुमला बड़ा सवालिया हो। अगर अंदर का जुमला बड़ा सवालिया हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के वही लफ्ज लगाएंगे और सेट की जगह आज लगा देंगे। देखिए सेट की जगह आज तो समझ में आ रहा है, ये वही लफ्ज क्या चीज़ है वो मैं आपको बताने लगा इस रूल के अंदर। लेकिन उससे पहले मैंने एक जुमला और भी लिखा हुआ है छोटे सवालिया का, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, तो बेटा ही सेड टू हर आप ऐसे देते, शी आज हर, छोटा सवाल है इसलिए सेड टू की जगह पर मैंने लगा दिया आज, शी आज हर। इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाऊंगा, इफ लगाऊंगा मैं। ठीक है, इफ लगा दिया और शी, ठीक है, LIKED लाइक मी ऐसे लगा दिया फिलहाल मैंने। अभी मैं दूसरे वाले रूल की एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी आपको कोई बात नहीं बता रहा नई वाली। मैं तो बस सिर्फ दो चीज़ों की निशानदाही करना चाहता हूँ कि अगर अंदर का जुमला छोटा सवालिया हो तो सेट की जगह पर आज लगाना आपने और इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लगाना। देखिए दोनों चीज़ें मैंने खुद कर दी, बाकी मैंने अपने पास खुद ही बना के दिखा दिया जुमला। ठीक है, बाद में वजाहत होगी इसकी। उसके बाद बड़े सवालिया का जुमले की मिसाल आ गई, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, अब देखिए व्हाट आ गया, अब मुझे उनको नाम बताना पड़ेगा अपना। ठीक है, तो ये बड़ा सवालिया हो गया। तो इसकी क्या वजाहत कर सकते हैं कि इसका रूल हमारा ये बनता है, ऊपर लिखा हुआ है कि अगर अंदर का जुमला बड़ा सवालिया तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के वही लफ्ज लगाना। अब वही लफ्ज से मुराद क्या मैं भी बताता हूँ, और सेट की जगह क्या लगाना, आज लगाना है। तो दे आस्क्ड मी, दे आस्क्ड मी, दे आस्क्ड मी। अब देखें इन्वर्टेड कॉमा हटा के वही लफ्ज का मतलब क्या, इसके अंदर अब देखें WH फॉर्म वाला लफ्ज आ रहा है व्हाट, व्हाट ही लगा देंगे बस। ठीक है, व्हाट। ठीक है, अगर अब रूल नंबर 2 भी लगा हुआ है इसके ऊपर, बाहर का जुमला पास का है तो अंदर का जुमला पास का आएगा, जब इसकी जगह बाद लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रूल नंबर 7 भी लगा हुआ है जो मैंने आपको नहीं पढ़ा है लेकिन मैं खुद ही बना रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं बन गया। ठीक है, दे आस्क्ड मी, यहाँ पर मैंने सेट की जगह आज लगाया और इन्वर्टेड कॉमा हटा के वही लफ्ज यानी व्हाट लगा दिए। देखिए व्हाट लगा देंगे, अगर वेयर होगा तो वेयर लगा देंगे, बीच होगा तो बीच लगा देंगे, हाउ होगा तो हाउ लगा देंगे, वेन होगा तो वेन लगा देंगे, बस खत्म। ठीक है, उसके बाद अगला वाला आप देखें यही वाला बड़ा सवाल है, मैंने फिर बना के दिखा दिया है। तो ही की जगह ही लिखे, सेट की जगह आज लिखे, आप ही की जगह ही लिखे और आज लिखे सेट टू हटाकर, और मी की जगह मी लिखे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के वेयर लिखे, वेयर का वेयर ही रहेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर अंदर यू लिखा हुआ नजर आ रहा है इसलिए आई करना पड़ेगा मुझे, और आई के साथ क्योंकि बाहर का जुमला पास का है इसलिए बाद लगाना पड़ेगा, बाहर का जुमला पास का है और गोइंग ऐसे है। ठीक है, आप पूरे जुमले पर गौर फिक्र न करें, फिर मेरे रूल पे लगा रखें कि बाहर का अंदर का जुमला अगर बड़ा सवाल हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के वही लफ्ज लगाना है मैंने। देखिए लगाया मैंने इसके अंदर। ठीक है, और सेट की जगह आज लगा दिया मैंने। बाकी आप दूसरी चीजें छोड़ दो, जो पीछे जो नई आने वाली चीजें वो भी आपको आगे आ जाएंगे खुद ब खुद। उसके बाद ही सेड टू अस, ओपन द डोर, ये अगला रूल आ गया हमारे पास। छठा रूल देखें, अगर अंदर का जुमला इंपेरेटिव यानी हुक्म हो, ऑर्डर वाला हो, तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगाएंगे और सेड टू की जगह पर ऑर्डर्ड का लफ्ज लगाएंगे। अब सेड टू की जगह क्या लगाना, ऑर्डर्ड, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाना, टू लगाना। ये इंपेरेटिव सेंटेंस में शामिल है। ठीक है, तो चुनाचे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जुमला लिखा हुआ ही सेड टू अस, तो देखिए कैसे बनेगा, ही की जगह ही लिखे, ही
अब सेट टू हटाएं, ऑर्डर कर दें, और बाहर का जुमला पास का याद रखिएगा, ऑर्डर। ठीक है, सेट लिखा हुआ बात, ही ऑर्डर्ड मी, बल्कि अस, ही ऑर्डर्ड अस। अब इनवर्ट का हटा के क्या लगाना है, टू लगाना है। ओपन द डोर एसी लिखे, ठीक है, टू ओपन द डोर, जुमला खत्म। तो क्या समझिए आप लोग, आपकी समझ में आ चुका होगा कि बाहर अगर अंदर का जुमला इंपेरेटिव यानी हुक्मिया हो, ऑर्डर वाला हो, तो इनवारी का हमारा टू लगाना है, जो मैंने लगा दिया, देखिए लिखा हुआ टू लगा दिया। ठीक है, ये लिखा हुआ टू, और बाहर का जो सेट टू था उसको हटाया मैंने, ऑर्डर का लगा दिया। हो गया क्लियर। अच्छा, अगला जुमला है, रूल नंबर ऊपर देखें, 7वां रूल है, अगर अंदर का जुमला दरख्वास्त वाला हो, यानी प्लीज की पहचान, प्लीज का लफ्ज लिखा होगा अंदर के जुमले के अंदर, दरख्वास्त वाला तो इनवारी का हटा के टू लगा दिया, और सेट टू जगह पर रिक्वेस्ट का लफ्ज लगा देंगे, रिक्वेस्टेड। ठीक है, रिक्वेस्टेड का लफ्ज लगाएंगे। तो चुनाचे जुमला देखें आप क्या लिखा है, ही सेड टू मी, इसने मुझसे कहा प्लीज ओपन द डोर, मेहरबानी करके दरवाजा खोले। ठीक है, ही, अब सेड टू हटाऊंगा मैं, और रिक्वेस्टेड का लफ्ज लगाने वाला हूँ, ई आर ई क्यू, ही रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, इन वाली का हटा के टू लगाएंगे, प्लीज का लफ्ज खत्म, ओपन द डोर एसी आ जाएगा। ठीक है, जो प्लीज का इसमें फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। तो जुमला हो गया हमारे पास, ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। ठीक है, उसने मुझसे दरख्वास्त की दरवाजा खोलने के लिए। ठीक है, याद है, समझ में आ गया कि अगर अंदर का जुमला एप्लीकेशन वाला हो, अप्लाई करने वाला हो, दरख्वास्त करने वाला हो, तो आपने करना क्या है, इन्वर्टिकल मार्टा के टू लगाना है, ये लगा हुआ है टू, और सेट की जगह रिक्वेस्टेड का लफ्ज लगाना है। फिर 7वें के बाद अगला रूल आपके पास आ रहा है 8वां, अगर अंदर के जुमले में किसी बात से मना किया जाए, ठीक है, मना किया जाए यानी फॉरवर्ड किया जाए, तो चुनाचे इनवर्ट का कॉमा हटा के टू लगाना है, और सेट की जगह पर फॉरवर्ड का लफ्ज लगा देना है। ठीक है, मना किया जाए, इसकी पहचान क्या होगी, अंदर के जुमले में डोंट का लफ्ज लिखा होगा, डोंट। ठीक है, डोंट ओपन द डोर, डोंट। ठीक है, डोंट का लफ्ज जिसके अंदर लाजमी तौर पर लिखा होगा। देखिए आप जुमला लिखा है मैंने, नसीम सेड टू हिम, नसीम ने उससे कहा डोंट बीट मी, मुझे मत मारो। ठीक है, अब इसका तरीका क्या होगा बेटा, इसका भी तरीका देख ले, नसीम नसीम लिख दें आप, पहले सेड टू को हटाएं और फॉरवर्ड लिखें, इनकी जगह हिम लिखे, नसीम फॉरवर्ड हिम। अब यह टू का लफ्ज लगाए इन्वर्टेड कॉमा हटा के, ठीक है, और BEAT बीट, और यहाँ पर हिम लिखे। ठीक है, बीट हिम, डोंट का लफ्ज खत्म। समझ गए बच्चों, नसीम फॉरवर्ड हिम टू बीट हिम। अब आप बोलेंगे सर मी की जगह हिम कैसे आ गया, तो ये बेटा भी आगे आने वाले जुमले में आने वाला है, इसलिए मैं बात को बाद में आपको वजाहत करूंगा। ठीक है, मैं जुमला तो गलत नहीं बनाऊंगा, ऐसे कैसे थोड़ी उतार लूंगा। ठीक है ना, तो सुना जो जुमला सही बन रहा है वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, बाकी जो रूल मैंने अभी आपको आगे वाले नहीं कराया ना, वो मैं खुद ही बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, जुमला सही हो जाता है मेरा। बाकी हम नई चीज़ें देखते रहे कि क्या हो रही है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है मैंने। तो चुनाचे मैंने आपको रूल यही कराया था ना कि अगर अंदर का जुमला मना करने वाला हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगाते हैं, और सेट की जगह फॉरवर्ड। तो बेटा मैंने फॉरवर्ड भी लगा दिया और टू भी लगा दिया। ठीक है, बाकी मैंने अपने पास से करा दिया। ठीक है, वो भी आगे आने वाले रूल में तो समझ में आ जाएगा। चले भाई अगला वाला क्या है, अंदर का नवा हमारा रूल है, अगर अंदर के जुमले में फर्स्ट पर्सन हो तो उसमें तब्दीली बाहर के जुमले के सब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे। बेटा मैंने आपको पीछे, आप मेरी लास्ट वीडियो देख ले, उसमें मैंने पर्सन आपको बता रखे हैं, देयर आर 3 पर्सन। पर्सन जो है 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन होता है, फर्स्ट पर्सन कहते हैं, फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, जो बात करने वाला होता है उसको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। ठीक है, सेकंड पर्सन इज द लिसनर, जो सुनने वाले लोग होते हैं वो सेकंड पर्सन कहलाते हैं, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके मुतालिक बात की जा रही होती है। तो बेटा फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रूल ये है कि अगर अल्लाह के जुमले में फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी हो, ठीक है, आई और वी हो, इसके अलावा आई से बनता है माई और मी भी बनता है, वी से बनता है आवर और अस भी बनता है। वो मैं अभी आपको नीचे एक टेबल बनी हुई बताऊंगा, तो उसके अंदर वजाहत हो जाएगी उसकी। ठीक है, फिलहाल तो आप ये याद करें, याद रखें कि अगर अंदर के जुमले में आई या मी नजर आ जाए या वी और अस नजर आ जाए तो उसमें तब्दीली कैसे करेंगे। ठीक है, तब्दीली कैसे करेंगे, अच्छा जी तब्दीली कैसे करेंगे, बाहर के जुमले के सब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे। अब ये तक तफसील से समझ लें बच्चों, ये
जरा आपकी समझ में नहीं आएगा तो मैं जल्दी लिखकर आ गया। तो जुमला लिखा है, आप देख रहे हैं, ही सेड टू मी आई ईट द फूड, ठीक है। नंबर रूल नंबर 2 इसमें पहले अप्लाई होगा। क्या होगा अप्लाई बच्चों? सेड टू की जगह आपको लगाना पड़ेगा टोल्ड, क्योंकि अंदर का जुमला एफर्मेटिव है, ठीक है। सेड टू की जगह आपको लगाना पड़ेगा इसके अंदर टोल्ड, ठीक है। दूसरी ये कि अंदर का जुमला काय से स्टार्ट हो रहा है आपका, ये ठीक है चीज, आई फर्स्ट पर्सन है ना। अगर अंदर के जुमले में कोई फर्स्ट पर्सन नजर आ जाए तो उसमें तब्दीली बाहर के जुमले के सब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे। तो मैं आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए ना, कभी आप बोलो पढ़ लेगी थोड़ी बात हमारी साथ। ये देखें, ये है फर्स्ट पर्सन आई, इसमें तब्दीली हम करेंगे बाहर के जुमले के सब्जेक्ट के मुताबिक। ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मी है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। सबसे पहले जो जुमले में स्टार्ट में आता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो स्टार्ट में आप देख रहे हैं कि आई लिखा हुआ नजर आ रहा है इसके अंदर, तो इसमें तब्दीली अगर अंदर के जुमले में आई या वी लिखा हुआ हो ना, तो उसमें तब्दीली बाहर के जुमले के सब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे। ये है जुमला हमारा। बाकी रूल पुराने के पुराने रहेंगे कि अगर अंदर का जुमला बयानिया हो तो इन्वर्टेड का हमारा दैट लगाएंगे और सेट की जगह टोल्ड लगाना। मुझे आई समझ में? चलिए बना लें, क्लियर। मैंने आपको निशान लगा के बता दिया कि अगर अंदर के जुमले में फर्स्ट पर्सन हो तो उसमें तब्दीली बाहर के जुमले के सब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे। अगला वाला जुमला भी जरा देख लें। अंदर का जुमला फर्स्ट पर्सन से है ना, वी से है ना, तो उसमें तब्दीली बाहर के जुमले के सब्जेक्ट यानी द वॉइस के लिहाज से करेंगे। सही है, समझ आ गया? ये दोनों की वजाहत कर दी मैंने, अब आपको दोनों बना के दिखा देते हैं, ठीक है। चले भैया अभी इसको देखते हैं क्या क्या है। ही की जगह ही लिखे आप, ठीक है। सेट को हटाए क्या लिखेंगे? टोल्ड। मी की जगह मी लिख देंगे आप। इन वर्ड का हटा के क्या करूं? दैट टू के अंदर का जुमला एफर्मेटिव है। और फिर क्या करना पड़ेगा? आई फर्स्ट पर्सन है ना, उसमें तब्दीली बाहर के सब्जेक्ट से होगी। तो बेटा बाहर का सब्जेक्ट क्या है? ही है ना, ही कर देना। जो बाहर हो उठा के लिख दो, उठा के सीधा सीधा, ठीक है। शी हो तो शी कर दीजिएगा, समझ गए। अगर अंदर के जुमले में फर्स्ट पर्सन हो तो उसमें तब्दीली बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक की जाती है ना, तो बाहर का सब्जेक्ट है ही, तो इसमें ही आता है, इसीलिए। अब अंदर का जुमला आप देख रहे हैं क्या नाम है, पास का है। तो हमारे पास अभी एक मजीद आगे की तरफ एक रूल आने वाला है, तो मैं खुद ही कर देता हूँ, ऐड कर दें आप इसको, ठीक है। और द फूड ऐसे आ जाएगा, ठीक है, समझे। तो चुनाचे इसके अंदर रूल लगाइए आपका कौन सा वाला। अगर हम अंदर का जुमला फर्स्ट पर्सन में तब्दीली बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको 2-3 रूल लग गए। पहला रूल तो आपको समझ में आ गया, सेट की जगह पर मैंने देखे टोन भी लगा दिया है और इन्वायर का हटा के दैट भी लगा दिया। ये तो मेरा रूल नंबर 2 था। और फिर फर्स्ट अंदर का जुमला बयानिया था, ठीक है, क्या दैट भी लगा दिया। और दूसरी बात ये कि मैंने अभी आपको नई बात बताई थी, फर्स्ट पर्सन में तब्दीली बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक करते हैं, इसलिए अंदर ही उठा के लगा देंगे बस आपको, ठीक है, क्लियर। अब ये सेकंड जो सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, द बॉयज सेड टू अस, तो द बॉयज लिखें आप, ठीक है। द बॉयज सेड टू क्या लगाना पड़ेगा आपको? आपका रूल यही था ना कि अगर अंदर का जुमला बयानिया हो तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के तो आपने लगाना है टू, और सेड टू की जगह पर आपने लगाना है टोल्ड। तो क्या हो जाएगा जुमला? द बॉयज टोल्ड अस, द बॉयज टोल्ड अस। इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दे। अब वी फर्स्ट पर्सन है, उसमें तब्दीली बाहर के सब्जेक्ट से होगी। द बॉयज कितने? अरे बहुत से बच्चे लग रहे हैं, तो दे लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। दे जमा नाम के लिए आप दे इस्तेमाल करते हैं, दे लगाएंगे। और दे के साथ लगा देंगे वर, क्योंकि बेटा अंदर का हेल्पिंग वर्ब पास्ट का आएगा, बाहर का जुमला पास्ट का है। दे वर प्लेइंग, समझ गए। तो ये हो गया हमारा जुमला। इसके बाद अगला रूल हमारे पास आ रहा है, अगर अंदर के जुमले में 10वां रूल है हमारा, क्या अगर अंदर के जुमले कोई सेकंड पर्सन हो तो उसमें तब्दीली बाहर के जुमले के ऑब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे। जरा निशान लगा के मैं आपको बता दूं कि कैसे करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने अभी आपको पीछे भी करा रखा है हालांकि, तो मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि ये जो जुमला आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसके मुताबिक कर रहा हूँ मैं। तो आप देख रहे हैं अंदर के जुमले में यू सेकंड पर्सन नजर आ रहा है आपको, क्या नजर आ रहा है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में तब्दीली बाहर के जुमले के ऑब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे।
अंदर यू लिखा हो या योर लिखा हो, तो भले कहीं भी लिखा हो, तो आपने तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट से करनी है आपने ये। तो मी बेटा याद रखें, मी उसके शुरू में डायरेक्ट मी नहीं रहेगा, बल्कि मी शुरू में आगे हो जाएगा आई, जिस तरह आपने एक्टिव एंड पैसिव में पढ़ रखा होगा। ठीक है, मी शुरू में हो जाएगा आई, क्योंकि यहाँ पे यू सब्जेक्ट के तौर पर है और मी यहाँ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह आता है तो चेंज होकर आता है, तो आई लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, अगर अंदर के जुमले में कोई सेकंड पर्सन अगर आया तो उसमें तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट से करते हैं। ये है हमारा रूल जो ऊपर लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ ना आपके पास, अगर अंदर के जुमले में कोई सेकंड पर्सन हो तो तब्दीली बाहर के जुमले के ऑब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे। ये जहन नशीन कर ले, मैंने आपको शुरू में कर रखा है कि अगर आप ये पक्के याद कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें आप। ठीक है, तो बनाते हैं इसका रूल भी हम। इसका सेंटेंस कुछ यूँ हो जाएगा हमारे पास कि ही की जगह ही लिखेंगे। अंदर के जुमले देखे बेटा सब बयानी चल रहा है अभी। ठीक है, तो इसलिए इनवाली कमांड आगे आपने दैट लगाना है। तो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, इनवाली कमांड आगे दैट लगा दें आप। यू सेकंड पर्सन में तो उसमें तब्दीली बाहर के जुमले के ऑब्जेक्ट के मुताबिक है, तो अंदर हो जाएगा आई, मी शुरू में जाके हो जाएगा आई। ठीक है, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आ रही है यहाँ पर, तो हम इसको कर देंगे थर्ड फॉर्म में, या आगे अभी बताता हूँ मैं आपको। लर्न द लेसन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्या समझे आप? रूल हमारा सिर्फ यही है कि अगर अंदर के जुमले में सेकंड पर्सन हो उसमें तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट के मुताबिक करनी है। अब मैंने देखा हम भी लर्न सेकंड फॉर्म थी ना, उसको थर्ड फॉर्म में तब्दील कर दिया खुद ही, तो ये भी आगे रूल आएगा तो बताऊंगा फिर मैं आपको। ठीक है, उसके बाद अगला रूल है हमारा कि अगर अंदर के जुमले में कोई थर्ड पर्सन हो तो उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। अगर अंदर के जुमले में कोई थर्ड पर्सन नजर आ जाए, यानी ही नजर आ जाए, शी नजर आ जाए, इट नजर आ जाए, कोई नेम नजर आ जाए, सिंगल नाम, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी है आपने। ठीक है, तो चुनाचे अगला वाला जुमला मैंने आपको सामने यही लिखा हुआ है, दे सेड टू हिम लिखा हुआ ना, तो दे टोल्ड हिम, दे टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कमांड के दैट लगा दे, शी की जगह शी ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी जगह पास कर देंगे क्योंकि बाहर का जुमला पास का नजर आ रहा है आपको, ए लायर गर्ल। ठीक है, समझ गए? इसमें क्या मैंने अब रूल बताया कि अगर अंदर के जुमले में कोई थर्ड पर्सन नजर आए, ही नजर आ जाए, शी नजर आ जाए, है तो उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी है आपने, वैसे का वैसे ही रहेगा। बस यहाँ पर एक रूल इस्तेमाल मैंने ये कर दिया कि सेट टू की जगह वो सेट लिखा था ना, पास का टेंस, इसलिए वाज लगा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद अगला रूल है हमारा, देखते हैं ऊपर 12वां क्या लिखा है। अगर अंदर के जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको सेकंड फॉर्म में तब्दील करेंगे। ठीक है, अगर अंदर के जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको सेकंड फॉर्म में तब्दील करेंगे। और 13वां भी देख ले भी आप कि अगर अंदर के जुमले में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उसको थर्ड फॉर्म में तब्दील करने से पहले हैड लगाना है आपने। ठीक है, तो दो रूल साथ ही कराया दे रहा हूँ मैं आपको, आगे पीछे जुमले लिख दिए मैंने उसके, कि अगर अंदर के जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए तो उसको सेकंड फॉर्म में तब्दील करना है। पहले इसका जुमला देख लें आप। चलिए देखिए, यार राइट लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, राइट लिखा हुआ नजर आ रहा है, हालांकि ये बात पीछे गुजर चुकी है, लेकिन मैं उसको उसकी वजाहत नहीं करी थी। अब मैं इस खाली से तो इसकी वजाहत करूंगा। तो बेटा आप ही की जगह ही लिख दे, सेट की जगह टोल्ड लिख दे। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के दैट लगा दे। आई फर्स्ट पर्सन में तब्दीली बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे, तो अंदर आ जाएगा ही, राइट है ना, रोड कर दे, सेकंड फॉर्म में तब्दील कर दे, ए लेटर ऐसी आ जाएगा। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता पूरे जुमले ओपन होते चले जा रहे हैं, पीछे वाले तमाम रूल अप्लाई होते चले जा रहे हैं। इसके अंदर आपने देखा कम से कम तीन रूल तो लगे लगे। एक तो ये कि अंदर का जुमला फर्स्ट पर्सन में था, उसमें तब्दीली बाहर के मैंने सब्जेक्ट के मुताबिक ही अंदर डाल दिया। ठीक है, ये ही लगा हुआ है। दूसरा ये कि अंदर का जुमला बयानिया था, तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के मैं दैट भी लगा दिया और टोल्ड भी लगा दिया सेट टू की जगह पर। ठीक है, और तीसरा ये कि अंदर के जुमले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए तो उसको सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। हो गया। अब अंदर के जुमले में वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आ रही है अगले जुमले के अंदर आपको, तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया, रूल नंबर 1 लग गया मेरा। ठीक है, रूल नंबर 1 लग गया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया और सेड टू की जगह टोल्ड लगा दिया। अब अंदर का जुमला फर्स्ट पर्सन में से उसमें तब्दीली बाहर के ऑब्जेक्ट से होगी, तो अंदर आई की जगह ही आ जाएगा। ठीक है, आई की जगह ही आ जाएगा। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मैंने भी आपको रूल ऊपर देखे आपके लिखा हुआ है, मैं आपको फिर शो करा देता हूँ कि ये देखें, ये लिखा हुआ है। अगर अंदर के जुमले में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उसको थर्ड फॉर्म में तब्दील करने से पहले हेड लगाना आपने, याद रखिएगा। ठीक है, हेड भी लगाना पड़ेगा आपको। तो चुनाचे यहाँ पर हम पहुंच गए, आई की जगह तो ही लगा दिया मैंने, रोड को करूंगा मैं रिटिन, तो उससे पहले लगाऊंगा हैड, HAD, हैड रिटिन।
अ लेटर। बस आसान है, चाहिए रूल अगर आप याद कर लेंगे ना, देखिए कैसी तेजी के साथ कराएंगे। ये है मेरा पार्ट 1 डाइट इन डाइट का। अभी पार्ट 2 में कराऊंगा तो उसमें आपको सिर्फ सेंटेंसेस कराऊंगा, आप ये वीडियो नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा बस, ठीक है। उसके बाद अगला वाला रूल हमारा बनता है, अगर अंदर के जुमले में कोई सच्चाई बयान की जाए, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर अंदर के जुमले में कोई सच्चाई बयान की जाए तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा डाल के सिर्फ दैट लगाते हो, कोई तब्दीली नहीं करते, कोई रूल अप्लाई नहीं करेंगे इसके अंदर, सिर्फ दैट लगाना और कुछ नहीं लगाना है आपने। तो अगला वाला जुमला देखिए क्या लिखा मैंने, रफत सेड टू मी हिम, रफत ने उससे कहा द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। बेटा आसमान नीला ही होता ना, पीला काला तो नहीं होता, ठीक है ना, आसमान तो नीला है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सच्चाई है ना। तो सुना से अंदर के जुमले में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, सिर्फ दैट लगाना है, ठीक है। तो रफत said to him that the sky is blue, ठीक है। देखिए इस की जगह इस भी ऐसी का ऐसी रहा, हालांकि इसमें रूल इस्तेमाल हो रहा है, सेड लिखा हुआ बाहर का जुमला पास कर दो, अंदर का हेल्पिंग में पास का आएगा, तो इसकी जगह वाज आना चाहिए था, लेकिन वो कुछ भी नहीं किया। तो अंदर के जुमले में कोई सच्चाई बयान की जाए तो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं, कुछ भी नहीं करते इसके अंदर, ठीक है। इसकी और मिसालें भी हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, अर्थ इज राउंड, जमीन गोल है। बेटा जमीन तो गोल है, तो बस दैट लगा दीजिएगा, ठीक है ना। एक और भी जुमला है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी की अच्छी आदत है, तो वो भी सच्ची बात है, ठीक है। तो सुना चाहिए इन इस किस्म के तमाम जुमले आया करें तो आपने सिर्फ दैट लगाना है, ठीक है, हो गया। अब ये आखिरी जो जुमला आप देख रहे हैं इसके अंदर कि द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, वर्क हार्ड, मेहनत करो, सख्त मेहनत करो। तो बेटा ये टीचर का जब भी जुमला आया करे ना, तो आपने ये जो सेड टू है ना, सेड टू, उसकी जगह पर आपको एडवाइस का लफ्ज लगाना है, क्योंकि टीचर हमेशा एडवाइस ही करते हैं, टीचर और डॉक्टर वाले आपके पास जुमले अगर आ जाया करें तो एडवाइस लिखिएगा, ना रिक्वेस्ट लिखना है ना ऑर्डर लिखना है, ठीक है, कुछ नहीं लिखना है। आपने टीचर और डॉक्टर वाले जुमलों के अंदर जो है एडवाइस का लफ्ज इस्तेमाल करना है। तो जुमला वो है वही वाला पुराना वाला। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखें जरा, द टीचर एडवाइस मी, सेड टू की जगह एडवाइस लगा दिया, ठीक है, टू वर्क हार्ड, ठीक है। इसमें तरीकेकार वही इस्तेमाल किया मैंने, ओपन द डोर वाला, यानी हुक्मिया जुमले वाला, इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगाना है और एडवाइस लगाना है, ठीक है, समझ गए। तो ये मेरे 14 रूल थे, मैंने आपको पूरी तरह अच्छी तरह बता दिए। आप इनकी गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने रूल के मुताबिक मिसाल भी आपके सामने पेश कर दी है, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ जाएगा। 1-2 दफ़ा वीडियो देख लीजिएगा आप, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब आपके सामने कुछ मैंने ये पॉसेसिव केस के बारे में बताया। बात दरअसल ये है कि कुछ बातें आपको याद करनी पड़ेंगी, वो जो मैंने आपको नीचे लिख दी है। देखें बेटा, ये इस तरह से मैंने नीचे लिख दी थी ये बातें। तो फिर ये चीज़ देखिए, कुछ चेंजेस भी होती हैं इसके अंदर। अगर आपको अंदर के जुमले में नाउ का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो आपने उसको देन में तब्दील करना है, नाउ की जगह देन इस्तेमाल करना है। दिस का लफ्ज़ दैट में तब्दील करना है। कम अगर आ जाए तो गो कर देना उसको। टुमारो का लफ्ज़ नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, टुडे का दैट डे में हो जाएगा, यस्टरडे का प्रीवियस डे में हो जाएगा, शैल शुड में हो जाएगा। ये सब याद करना आपने, याद करने का ज़रा काम ज़्यादा है इसमें बच्चों। शैल शुड में हो जाएगा, विल वुड में हो जाएगा, कैन कुड में हो जाएगा, हैव हैज हैड में हो जाएगा, हेयर देयर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अल्फाज हैं जो अंदर के जुमलों में आया करेंगे, अंदर के जुमलों में है, तो आपने ये चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, चेंज करने पड़ेंगे। अब एक टेबल भी मैंने आपको यहाँ बना के लिखाई हुई है, सब्जेक्ट, पॉसेसिव केस और ये ऑब्जेक्ट। बात दरअसल ये है कि कुछ जुमले ऐसे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जुमला लिखा हो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई लव माई कंट्री, मैं अपने कंट्री से मोहब्बत करता हूँ। अब देखें माई आ गया वहाँ पर, अब माई तो है फर्स्ट पर्सन, उसमें तब्दीली बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक करनी है। तो उन जैसी चीज़ों के लिए मैंने आपको जो है ना जुमले भी बता दिए, जुमले भी लिख दिए और ये बता भी दिया। देखिए याद रखें, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सब जो है ना सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं, हमेशा याद रखिएगा। सब्जेक्ट के तौर पर ये सारे के सारे आपको अल्फाज लिखे हुए नजर आएंगे। और सबसे आखिर में यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर ये अल्फाज आते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर और देम।
तो जैसे कि एक्टिव पैसिव वाइज में बताया जा चुका है कि आई को मी में तब्दील कर देते हैं, बी को अस में कर देते हैं, यू को यू में रहने देते हैं, ही हिम में हो जाता है, शी हर में होता है और दे में होता है। ये एक्टिव पैसिव वाइज में भी हो चुका है। अभी मैं आपको एक्टिव पैसिव वाइज कराऊंगा तो इंशाल्लाह फिर आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने पहले पढ़ रखा होगा। ये बीच में जो चीज़ आ रही है ना, ये पॉसेसिव होती है मिल्कियत जाहिर करने के लिए। तो ये वाले अल्फाज जो है ना जरा गौर तलब होते हैं, ये जरा कुछ घपला कर देते हैं बच्चों के जहनों में कि क्या लिखे इसकी जगह। तो उसकी जगह मैंने आपको बताना है कि करना क्या है। उसके कुछ जुमले मैंने, ये टेबल भी आप जरा जहन नशीन कर लीजिएगा। ये सारा काम याद करने का बेटा आज का काम आपका। ठीक है, जुमले भले याद करें ना करें, लेकिन ये टेबल वगैरह ये तमाम काम, ये रूल्स और ये टेबल और ये चेंजेस ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसकी कुछ मिसालें दी हैं। मैं मिसाल के तौर पर ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा आई लव माई कंट्री। अब इसका कैसे बनाएंगे? अब देखिए माई आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब माई आ गया इसके अंदर, देखिए सबके अंदर माई या ओवर लिखा हुआ नजर आएगा इसके अंदर आपको। तो कैसे बनाएंगे? तो ही की जगह ही लिखें आप, सेड टू की जगह टोल्ड लिख दें, अंदर का जुमला बयानिया है। हिम की जगह हिम लिख दें आप, इन्वर्ट का माटा का दैट लगा दें क्योंकि अंदर का जुमला अफर्मेटिव है। आई फर्स्ट पर्सन है, उसमें तब्दीली बाहर के सब्जेक्ट के मुताबिक होगी। ठीक है, होगी नहीं होगी तो अंदर आ जाएगा ही। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लव इस्तेमाल हो रही है, सेकंड में करें आप। अब आ गया माई। अब माई का ताल्लुक जो बनेगा ना बेटा आई से, मैंने यहां पर जो लिखा ना, देखिए बेटा ये देखिए ये वाला माई फर्स्ट पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन, मैं निशान लगा के दिखा देता हूं। ये देखें आई का ताल्लुक भी देखें ही से बना था, सब्जेक्ट का। ठीक है ना, और ये माई भी इसी से बनेगा आपका। ठीक है, इसी से बनाना है आपको, यानी जो सब्जेक्ट होगा ना इसका उसके मुताबिक करना है आपने। जब ये अंदर आई की जगह ही आएगा तो ही से बनता है पॉसेसिव केस के अंदर हिज, तो हिज कंट्री आपके पास आ जाएगा, हिज कंट्री। अभी मैं आपको ऊपर से भी निशानदेही कर दूंगा, हिज कंट्री। माई की जगह हिज लगाना आपने, ही से बनता है हिज, COUNTRY कंट्री। हो गया। अब दूसरा वाला जुमला देखें आप कि दे टोल्ड हर, दे टोल्ड हर दैट, वी आ गया, वी में तब्दीली भागे सब्जेक्ट से होगी ना, तो अंदर आ जाएगा दे। ठीक है, और लव की जगह लव्ड आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में तब्दील हो जाएगी। अब देखिए आगे यहाँ आवर, आवर में तब्दीली भी सब्जेक्ट के मुताबिक होगी। अभी हमने बताया दे से बनेगा देयर, माई देयर, THEIR। ठीक है, COUNTRY कंट्री ऐसी लेते हैं। ठीक है, तो क्या समझे आप? आई से बनता है माई, वी से बनता है आवर, यू से बनता है योर, ही से बनता है हिज, शी से बनता है हर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी है। वो यही बातें मैंने आपको ऊपर भी लिखी है, आप मिसालें भी देख लीजिएगा। मैं आपके इंटरव्यू जुमले बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी वजाहत और हो जाए। ठीक है, आप बस गौर से देखें मेरी वीडियो। शी टोल्ड हिम, शी टोल्ड हिम दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, उसमें तब्दीली भाग के सब्जेक्ट से होगी तो शी आ जाएगा। ठीक है, लव को लव्ड कर देंगे थर्ड सेकंड फॉर्म, और माई की जगह हर आएगा। अब शी से बनता है हर, COUNTRY कंट्री ऐसी आ जाएगा। ठीक है, आखिरी जुमला है हमारे पास, यू टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, अब आ जाएगा यू, अंदर आई की जगह यू आना है आपको। ठीक है, लव्ड, अब यू से बनता है योर, यू से बनता है योर, COUNTRY। ठीक है बेटा, तो ये कुछ मैंने मिसालें बता दी। और भी एक आध जुमला है, जैसे मिसाल के ऊपर ही सेड टू मी आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। ठीक है, अब देखें ना यहाँ पर जो है माई फिर आ गया। तो मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि आप ये जदूल याद कर लेंगे ना बच्चों, तो चुनाचे इसके मुताबिक आप सही तरीके से काम कर सकते हैं। जदूल मैं आपको फिर ऊपर वाली बता देता हूँ, देखिए ऊपर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। आई शुरू में आएगा, मी आखिर में आएगा, और अगर आई के साथ ताल्लुक माई लिखा हो ना, माई आ जाएगा। बी से बनेगा आवर, और यू से बनेगा योर, ही से बनेगा हिज, शी से बनेगा हर, दे से बनेगा देयर। ये माई की जगह इस्तेमाल करने सारे के सारे अल्फाज आपको। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरेक्ट इनडायरेक्ट और या दूसरे अल्फाज में नरेशन, इसका तारुफ तो करा दिया है। आप इसके रूल भी तफसील से बता दिए मैंने, उसकी मिसालें भी दे दी हैं, कुछ बातें आपको याद भी करने के लिए दे दी। आप ये सारी की सारी बातें याद कर लीजिएगा तो आपके बड़े काम में आएंगी। ठीक है, ठीक है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, ये मेरा पार्ट 1 है। मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन कराया। अगली वाली डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है पार्ट 2 के नाम से आएगी, उसमें सिर्फ ओनली सेंटेंसेज ही होंगे। अगर आपने ये रूल याद कर लिए होंगे सारे 1 से लेकर 14 तक, तो इंशाल्लाह देखिए आपके
कैसी तेज़ी के साथ जुमले बनेंगे, आपकी समझ में आते चले जाएंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है इंसान को कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो आपको बेटा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। थोड़ा सा याद कर ले आप, ये इंशाल्लाह आपकी समझ में सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज ये मेरा लेक्चर तमाम हुआ, मैंने आपको मिसालें वगैरह दे दी। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर ना मैं आपको इसके सेंटेंसेस कराऊंगा, सब होंगे मिक्स, तो सारे के सारे रूल उसके अंदर अप्लाई होंगे। जहाँ जहाँ जो सा रूल आएगा वो मैं आपको उसको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा और आप उसको वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह 1-2 वीडियो में आपका काम हो जाएगा, इंशाल्लाह आप खुद ब खुद बनाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को साथियों को शेयर करें। ठीक है, और दूसरी बात ये, अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।